अभी आपने देखा कि ये पूरा एक्सटेंशन हमारा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब एक्सटेंशन की उसी एक्सटेंशन के डिटेल्स में जाएंगे और उसको हम एडिट किस तरह से करेंगे अब हम ये सीखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे 101 पे जाएंगे, उसी पे जाके क्लिक करेंगे, जिसको हमने बनाया था उसी को हम एडिट करेंगे। ये अब हम अब जो है अब इसको हम ब्रीफली एक्सटेंशंस को डिफाइन करेंगे कि एक एक एक्सटेंशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। चलो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले नेम में हमने क्या करा था कि 101 डाल दिया था सिर्फ। अब हम इसमें नाम भी डाल सकते हैं, आपको ये बताऊँ। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, आदिल नाम डाल दिया। तो अब डिस्प्ले नेम में आप कोई भी नाम भी डाल सकते हैं या फिर आप उसका एक्सटेंशन नंबर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। क्योंकि आईटी जिस तरह से अगर आपके डिपार्टमेंट आपके हैं 4 डिपार्टमेंट, आईटी सपोर्ट, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर। अगर ये 4 आपके डिपार्टमेंट हैं तो आप उसको किस तरह से आप वो करोगे, तो आप नाम भी दे सकते हो या फिर अपने एक्सटेंशन के ज़रिए, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि एक्सटेंशन आप किस तरह से बांटोगे। जैसे आईटी सपोर्ट को हमने 100 दे दिया, एचआर को हमने 200 दे दिया, 300 हमने सेल्स को दे दिया, मार्केटिंग को हमने 400 दे दिया, एक्सटेंशन को हमने बांट दिए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप उसको एक्सटेंशन को तो आप इस तरह से ही बांटोगे, मगर इसके डिस्प्ले नेम में आप अगर आप उसकी एक्सटेंशन नंबर भी डाल सकते हो, उसका नेम भी डाल सकते हो। सी आई डी नंबर, इसका मतलब क्या होता है? सी आई डी कॉलर आई डी होती है बेसिकली। अगर कोई भी, मैं अपनी कंपनी में आईटी सपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे बंदे हैं कि जैसे ही अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ तो उसके आगे कॉलर आईडी के सामने उसको सामने किस तरह से उसके कौन सा ऐसा नंबर, यूनिक नंबर शो हो कि उसको पता चल रहा है कि भाई ये आईटी सपोर्ट के बंदे का नंबर है। ये बहुत कम यूज़ होता है कि ये और सिर्फ आलाइस बहुत कम यूज़ होता है कि हम उसको कोई डिफरेंट नंबर डालना पड़ता है कि हमारा सी आई डी पे वो नंबर शो हो। जैसे अगर मैं 5552 ऐसे कर दूँ, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारी उसकी सी आई डी पे शो होगा और उससे पता चल जाएगा यार इस बंदे का नंबर है। मगर ये भी हम फिलहाल यूज़ नहीं करते। अगर आप कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो ज़रूर। सिप आईज में क्या होता है कि यार ये कोई फ्रेंडली नेम होता है, सिप इसका जो आपके डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए होता है, मगर ये बहुत कम केसेस में यूज़ होता है। तो इसलिए हम इसको खाली ही छोड़ते हैं, ये इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता। एक्सटेंशन ऑप्शन, सबसे पहले आ गया आउटबाउंड सी आई डी। अब आउटबाउंड सी आई डी में क्या होता है कि आउटबाउंड सी आई डी हमारी जो यूज़ हो रही होती है वो बेसिकली अगर हम इसको डालते हैं तो ये आपकी ओवरराइड कर जाएगी ग्लोबल आउटबाउंड। एक हमारी डी आई डी होती है। तो डी आई डी जो होती है वो जैसे अगर हमारी कोई नंबर है हमें दिया है किसी सर्विस प्रोवाइडर ने, तो आप उसी से आपका सारा डेटा कॉल आउट हो रहा होगा आपके एक्सटेंशन का। तो उसमें क्या होगा, जब आप उसको आप जब ये सी आई डी नंबर को आप डाल दोगे तो वो उसकी ओवरराइड हो जाती है। तो इसलिए ये जो कम ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होता कि रिंग टाइम। इसका आ गया। अब रिंग टाइम में क्या होता है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिंग टाइम, डिफ़ॉल्ट इस पर रिंग टाइम आता है, पता नहीं 30 सेकेंड्स होता है ज़्यादा ज़्यादा। अगर आप उसको कम करना चाहो कि यार रिंग टाइम मेरा 10 सेकेंड हो जाए, 10 सेकेंड बाद मेरी जो कॉल है वो वॉइस मेल पर चला है, तो वो भी डिफ़ॉल्ट पे। मगर ज़्यादातर लोग इसको डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। तो आप डिपेंड करता है आप पे कि 10 सेकेंड आपको रखना है, 12 सेकेंड रखना है, जो भी रखना है आपको टाइमिंग, 30 सेकेंड रखना है, 50 सेकेंड रखना है, यहाँ पे डिपेंड करता है। कॉल वेटिंग एनेबल, जाहिर सी बात है कॉल वेटिंग अगर एनेबल नहीं होगी तो वो कॉल वेटिंग भी नहीं जाएगा। तो इसलिए कॉल वेटिंग हमेशा एनेबल होती है। कॉल स्क्रीनिंग हम डिसेबल रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई इस पर कॉल स्क्रीनिंग अगर हम एनेबल रखेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। तो अगर इंटरन में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है हमें, तो उसकी वजह से कॉल स्क्रीनिंग हम ज़्यादा डिसेबल ही रखते हैं। इमरजेंसी सी आई डी क्या होती है? इमरजेंसी सी आई डी होती है कि कॉलर आई डी होती है कि वो अगर अगर आपकी जो कॉलर आईडी जो होती है अगर आप काम करना छोड़ देती है, आउटबाउंड कॉलर, यानी आउटबाउंड अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर आपका काम करना छोड़ती है या फिर, तो वो इमरजेंसी जो आप उसकी डालेंगे वो उस पर वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो उस ट्रंक से कॉल्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। असाइन डी आई डी, डी आई डी डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको किसी सर्विस टेलीफोन प्रोवाइडर से आपको डी आई डी मिलती है उस कंट्री की, तो डी आई डी क्या आपको 4 नंबर की भी होती है, 6 नंबर की भी, 7 नंबर की भी, पता नहीं कुछ 7-8 नंबर की भी होती है, 9 नंबर की भी होती है। डिफरेंट नंबर्स होते हैं उसमें, आपको डी आई डी उसकी मिल जाती है। तो डी आई डी में अगर आप उसमें डाल देते हैं कैरी या फिर आदिल डी आई डी लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब डी आई डी में क्या होगा, आपको 4 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर की डी आई डी होती है ज़्यादातर। तो आपको डी आई डी जो भी आपका नंबर हो, जो आपके पास डी आई डी का नंबर हो, वो आप डी आई डी नंबर डाल देंगे इसका जो इनबाउंड के लिए यूज़ हो रही हो।
और वही चीज़ आ गई अब इनबाउंड सीआईडी। अगर आपको सीआईडी यूज़ करनी है, क्या लिखा हुआ है कि एड फॉर द मोर स्पेसिफिक डीआईडी राउटिंग देयर मस्ट बी स्पेसिफाइड द अबव द एड डीआईडी बॉक्स। इन एडिशन द स्टैंडर्ड डायल सीक्वेंस यू कैन also put a private block unknown restricted anonymous unavailable in order to catch these special cases। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें कि आप उसको अपना किस तरह से आप उसको नंबर अपना इनबाउंड डीआईडी पे कर सकते हो। सीआईडी को हम उसको ओवरराइड कर जाती है वो चीज़ कि आपको जो इंटरनल जो कॉलर आईडी जो होती है आपको शो हो रहा होता है कि भाई इसको कौन सा नंबर शो करें, तो ये भी हम इसको खाली छोड़ देते हैं फ़िलहाल। अब डिवाइस ऑप्शंस में आ गया। डिवाइस ये सारे सब टेक्नोलॉजीज के सारे ऑप्शन होते हैं कि सीक्रेट हमारे का था, पासवर्ड था। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं सीक्रेट से। सीक्रेट में मैं आपको बताया था कि मैंने अभी सिंपल पासवर्ड रखा हुआ है टेस्ट। ये होता है सिर्फ डिवाइस का पासवर्ड होता है, जो आपकी डिवाइस यूज़ हो रही है, आपकी सॉफ्ट फ़ोन यूज़ हो रही है, आपके हार्ड फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें जो पासवर्ड यूज़ होगा वो आपका सीक्रेट कहलाएगा, जिसमें उसका वीक मैंने पासवर्ड रखा हुआ है टेस्ट। आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं उस डिवाइस का पासवर्ड। दूसरी चीज़ पे आता है हमें DTMF मोड। DTMF मोड का बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो RAC 2833 इसका स्टैंडर्ड है। इसकी वो है वैल्यू होती है। DTMF कहलाता है आपका डायल टून मल्टी फ्रिक्वेंसी कहलाता है। डायल टून मल्टी फ्रिक्वेंसी जो आपकी टून्स वगैरह प्रोवाइड करता है, तो ये इसलिए यूज़ होती है। थर्ड वन चीज़ पे आता है हम कैनरी वाइट। अभी फ़िलहाल इसको कैनरी वाइट हम नो उसको करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम एस्ट्रिक से जब हमारा कभी ट्रबल शूटिंग का मामला आता है तो हम इसमें कैंडिडेट वाइट में हम इसको येस कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें जो बीच में एस्ट्रिक्स के आउट ऑफ कॉल जब हम करते हैं तो बीच में जो उसका ऑडियो पाथ होता है वो उसको वो कर देता है, उसको डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है टू एंड पॉइंट से। तो इसको चेक करने के लिए हम करते हैं यस, वरना तो फिलहाल हम इसको बंद ही रखते हैं, नो पे रखते हैं। कॉन्टेक्ट्स हमारा फ्रॉम इंटरनल का मतलब ये है कि कॉन्टेक्ट्स हमारा डायल प्लान कहलाता है बेसिकली, कि हम उसको जब हम इसकी एक्सटेंशंस जब हमारे बन जाते हैं उसके बाद हमारे राउटिंग आएगी तो वो किस तरह से हमारी एक्सटेंशन से और एस्ट्रिक्स से होते हुए हमारी किसी एंड पॉइंट पे किस तरह से पहुंचेगी, तो वो हमारा कॉन्टेक्स्ट हमारा आगे जाके डिफाइन करेंगे। मैं आपको डिफाइन करूँगा कि डायल प्लान जो हमारा होता है वो किस तरह से डायल पेयर जो हमारे बनते हैं वो हमारा कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। कि अभी हमने फिलहाल फ्रॉम इंटरनल के नाम से रखा हुआ है, तो आप फ्रॉम इंटरनल कर लें। इसके बाद होस्ट हमारा डायनेमिक होता है। होस्ट हमारे तीन तरह के होते हैं, फ्रेंड, पेयर और सॉरी वो टाइप होते हैं फ्रेंड, पेयर और होस्ट। में क्या होता है बेसिकली कि हम ये डायनेमिक में इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे DHCP का चल रहा होता है, हमारे जैसे हमारे फ़ोन की हमारी जो कौन सी IP हम प्रोवाइड करें, या फिर हम उसको हार्डकोर IP प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हम वो DHCP वो हमारा उठा रहे हैं। अगर वो DHCP उठा रहा है तो वो डायनेमिक पे आप रखें, और अगर वो होस्ट अगर उसकी कोई IP एड्रेस है तो उसको स्टैटिक IP दे सकते हैं, मगर ज़्यादातर DHCP पे उठ जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसमें उसको खुद ही बहुत IP असाइन हो जाती है, जिसके हम इसको डायनेमिक में रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। टाइप इसकी फ्रेंड होनी चाहिए। नेट इसका यानी नेटिंग जो होती है, नेटवर्क ट्रांसलेशन एड्रेस जो हमारी जो होती है वो ये हमारा कहलाता है वो येस हो। हमारी पोर्ट हमारी UDP पोर्ट होती है 5060, जिस पोर्ट पे हमारा वर्क कर रहा होता है। क्वालिफाई हमारी क्वालिटी जो होती है स्ट्रिक्स की, जो हमारी एंड पॉइंट तक हमारे ले जाता है, वो सारी मॉनिटर करता है स्ट्रिक्स, वो उसकी येस हो। कॉल ग्रुप हम छोड़ देते हैं। पिक ग्रुप डिसअलाउ अलाउ में जो हमारे कोडिक्स होते हैं वो हमारे डिफाइंड हुए होते हैं, जो G729 होते हैं, G711 होते हैं। डायल हमारा जो होगा वो किस तरह से हमारा डायल हो रहा होगा, उस पर डायल हो रहा होगा कि हमारा SIP/101 हमारा जो एक्सटेंशन है। डिसअलाउ में हम क्या करते हैं, डिसअलाउ में हम ऑल भी कर सकते हैं क्योंकि सारे कोडिक जो होते हैं हमारे वो हमें अलाउ देते हैं। और फिर अलाउ में हम जाके फिर हम G729 ले सकते हैं, LIBC जो हमारे कोडेड है, या G711 कोडेड है जो हम अलाउ कर सकते हैं उस पर। डायल में जब हम जाएंगे तो किस तरह से वो हमारा एक्सट्रिक्स हमसे डायल कर रहा होगा, वो हमारे SIP/101 पे ये हमारा जो कोड है उस पर डायल कर रहा होगा। अकाउंट कोड यानी जो हमारा जो उसका CDR रिपोर्ट में जो हमारा अकाउंट होगा उसको हम किस तरह से कोई कोड वगैरह रखना चाहें, मगर हम फिलहाल इसको खाली छोड़ देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं होती इसको भरने की। मेल बॉक्स हमारा कि जो हमारी वॉइस मेल्स होंगी वो हमारे किस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट पे जाएंगी, 101 स्टेशन है हमारा @डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा है ईमेल एड्रेस उस पर चली जाएगी। डिनाई परमिट इसको भी आप ब्लैंक छोड़ दें, इसका भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता इसको यूज़ करने का। अगर कभी कोई ऐसा सिनेरियो आया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। लैंग्वेज कोड को भी हम डिसेबल छोड़ देते हैं।
रिकॉर्डिंग अब आ गया। हमारा रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि हमारा किस तरह से हम उसको ऑन डिमांड पे रख रहे हैं, ऑलवेज रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेवर हमें करनी ही नहीं है रिकॉर्डिंग, तो हम इस पर करते हैं। ज़्यादातर हम ऑन डिमांड पे रखते हैं या फिर ऑलवेज पे रखते हैं, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे कॉल सेंटर के लिहाज से, क्योंकि उसके आउट गोइंग भी हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इनकमिंग, क्योंकि हमारी सेल्स वगैरह का सारी रिकॉर्ड हो रही होती है इसमें। दूसरी चीज़ आ गया वॉइस मेल और डायरेक्टरी। उसमें क्या होता है कि वॉइस मेल में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि वही सारी सेटिंग्स हैं, सिर्फ जस्ट आपको एक चीज़ बतानी है कि वी एम एन कॉन्स्टेंट कहाँ गया, वी एम एक्स लोडेर बताया था। वॉइस मेल तो मैंने आपको पिछली बार डिफाइन कर दिया था हर चीज़ कि प्लेस सी आई डी वो होती है जिस तरह से जब वो आपको जब वो जैसे आपको अटैचमेंट में सेंड किया, जब वो ऑन हो रही होगी तो उसके लिहाज से उसका उसका नंबर बताएगा, जो उसका कॉलर आईडी होगी उसका नाम बताएगा, फिर आपको पूरा मैसेज सुनाएगा, वो पूरी की पूरी कहानी सुनाएगा जो उसने मैसेज दिया होगा। और उसके बाद प्ले एनवेलप में ये होता है कि उसका टाइम डेट वगैरह सब कुछ आपको बताएगा। डिलीट वॉइस मेल में क्या होता है कि जैसी हमारी वॉइस मेल हमारी चली गई, हमारे पास मेल हो गई, तो उसके बाद उसका क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है या फिर नहीं उसको रखना है, तो आप डिफाइन करते थे। मैं अगर आप येस रखना चाहते तो येस कर दें, नो करना चाहते नो कर दें, आपको सिंपल सा तरीका है। वी एम ऑप्शन को आप फिलहाल छोड़ दें, ये आपके काम देगी। अब आ गया वी एम एक्स लोकेटर। वी एम एक्स लोकेटर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जिस तरह से हमारा आई वी आर होती है, एब्स्ट्रैक्ट रिकॉर्डिंग इंटरफेस कहलाता है, उसी तरह से उसमें ये जाके सेव हो जाती है। और वी एम एक्स लोकेटर होता क्या है, ये बेसिकली हमारा आई वी आर है जो हमारे एक्सटेंशन बेस होती है। अगर अभी जैसे हमारा जैसे हम मोबाइल में कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमारा आई वी आर आता है कि भाई आपको यहाँ जाना है तो ये क्लिक करें, यहाँ जाना है तो ये क्लिक करें, आई टी डिपार्टमेंट में जाना है तो आप ये 1 क्लिक करें, सेल्स में जाना है तो आप 2 क्लिक करें, इस तरह से हमारा चल रहा होता है ना। फिर 0 जाना है तो हम डायरेक्ट एक्सटेंशन पे चले जाते थे। तो अब अगर ये अवेलेबल नहीं होता, अगर हम इसको एनेबल करते हैं, हमारा एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं होता, तो वो एक छोटे से आई वी आर पे चले जाएगा। क्या अगर आप अवेलेबल हैं, बिजी हैं, तो वहाँ चले जाए स्टैंडर्ड, एक छोटी सी वॉइस मेल बन जाती है कि ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जाने के लिए इस पे हम इसको एक प्रेस 1 पे जाएंगे तो हम यहाँ उसका कोई नंबर लिख सकते हैं कि भाई अगर मैं नहीं होता तो मेरा 5102 पे कॉल ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर आप कोई अपना अपना मोबाइल नंबर डाल दें भाई, जो आपका नंबर है 12345678 9, कोई भी आपका नंबर है, तो ये उस पर कॉल आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये होता है वी एम एक्स लोकेटर। और उसमें क्या होगा, एक छोटी सी वॉइस मेल जनरेट होती है, आई वी आर आपकी जनरेट होती है, जो आपकी वॉइस मेल में जाके सेव हो जाती है। ये होता है वी एम एक्स लोकेटर। उम्मीद है आपको एवरीथिंग, मैंने तो कोशिश करी आपको सब समझाने की एक्सटेंशंस के बारे में। कंप्लीट ये ब्रीफली इंट्रो था पूरा एक्सटेंशन का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एक्सटेंशंस होता क्या है, किस तरह से हम उसको बनाते हैं, किस तरह से हम उसको ऐड करते हैं। अब नाउ हम सॉफ्ट फ़ोन की तरफ जाते हैं कि हम उसको एक्सटेंशन को देखते हैं कि ये हमारा एक्सटेंशन वर्क कर रहा है सही तरह से नहीं कर रहा।